राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम की शक्ति अद्भुत है, किंतु हम राम नाम को शब्द मात्र जान उसकी महिमा का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। राम नाम को जपकर जैसे श्रद्धा और विश्वास से आपको और मुझे लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। आइए एक सत्य कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कितना महिमामय है, कितना शक्तिमान है ये राम नाम। इसे जपकर श्रद्धा और विश्वास से इसे जिह्वा के अग्रभाग पर धारण कर आप और मैं भी अपना जीवन सार्थक करते हैं। एक नगर के बाहर एक महात्मा रहा करते थे। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन उनके पास जाता, दर्शन करता, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी खूब सेवा करता। उसकी सेवा से महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, तू ईश्वर भक्त है, तू साधु संत सेवी है, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करता है, साधन निष्ठ है, तेरी सरलता और सेवा सराहनीय है, तू व्यर्थ में कुतर्क में नहीं फंसता, किसी का अहित नहीं करता। ये सब ऐसे आदर्श गुण हैं जो भक्त में सहज होने चाहिए। तुझको इन सद्गुणों से संपन्न और इस प्रकार योग्य समझकर एक परम गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र के वास्तविक महत्व को कोई नहीं जानता, इसे किसी को बताना मत, देना मत। ये कहकर महात्मा ने उसके कान में राम नाम शब्द पुकारा। वह भक्त राम नाम के जप में प्रवृत्त हो गया। अब तो राम का जप उस श्रद्धालु भक्त का स्वभाव बन गया। न किसी को देखना, न ध्यान देना, न कुछ कहना, बस निरंतर राम 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 की रटना लगाना। भक्त रोज गंगा स्नान करने आता जाता, पर राम के जप के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रयोजन न था। एक दिन वह गंगा स्नान करके लौट रहा था कि उसका ध्यान कुछ लोगों पर गया जो गंगा स्नान करके लौटते समय जोर जोर से राम 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 बोल रहे थे। उसके द्वारा राम शब्द सुनते ही भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, महात्मा तो कह रहे थे कि यह गुप्त मंत्र है, परम गुप्त है, पर जन जन बोल रहा है, कहाँ गई इसकी गोपनीयता? मुझसे तो कहा किसी को बताना नहीं, हर एक के मुख पे राम है। अब वह भक्त घर न जाकर सीधा महात्मा की कुटिया पर अपने मन का सारा संदेह महात्मा जी के सामने निवेदित कर दिया। महात्मा जी उसकी मनोदशा से अवगत हो गए। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे संदेह को मिटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, पहले मेरा एक बहुत जरूरी काम कर दो। ये कहकर महात्मा जी ने झोली से एक चमकता सा कांच का टुकड़ा निकाला और उस भक्त को दिया और कहा, बस इसको ले जा और बाजार में जा, इसका मूल्य अखवाला। देखो, किसी को मूल्य पर बेचना नहीं है, केवल जानना है कि कौन इसका क्या मूल्य देगा। सरल चित्त और श्रद्धालु भक्त ने महात्मा जी की कही बात मान ली, अपने संदेह को एक बार छोड़ दिया और महात्मा के कहे अनुसार उस टुकड़े को लेकर उसका मूल्य जानने के लिए बाजार में निकल गया। बाजार में प्रवेश करते ही उसे एक साग वाली मिली। उसे वह पत्थर दिखाकर बोला कि इसके बदले में क्या दोगी? साग वाली ने विचार किया, कांच का छोटा सा चमकदार टुकड़ा है, बच्चे खेलेंगे, बढ़िया चीज है। सोचकर उसने भक्त से कहा, मुझे दे दो, बदले में 2 सेर आलू दे दूंगी। भक्त ने कहा, कांच वापस ले लिया। आगे बढ़ा, सामने सुनार की दुकान थी। सुनार को दिखाकर कांच का भाव पूछा तो सुनार ने कहा कि देख, नकली हीरा सा लगता है, पर इसका मूल्य मैं तुझे 100 रुपए दे सकता हूँ। भक्त ने कहा, वापस दे दो। आगे बढ़ा तो एक महाजन की दुकान पर गया। उसने महाजन को दिखाया तो वह नकली हीरा बढ़िया लग रहा था। कौन नकली है कहेगा, घर की बहू बेटियां पहनेगी, असली कहेंगी। ये विचार कर उसने 1000 मूल्य देना तय कर दिया। भक्त आगे बढ़ा। अब भक्त के मन में उत्साह आ गया। दाम की जांच जो जो बढ़ती गई त्यों त्यों उसका कांच की श्रेष्ठता और उच्चता प्रकट होने लगी, सिद्ध होती जा रही थी। अंततः गत्वा वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने देखा, मन ही मन कहा, लगता तो हीरा है, पर इतना बड़ा और बढ़िया हीरा तो कभी देखा नहीं, शायद हीरा न हो, पर यदि कहीं हीरा हुआ तो इसका मूल्य अत्यधिक होगा, अतएव 1 लाख रुपए में इसे खरीद लेना बुरा न होगा। ये सोचकर पूरे 1 लाख रुपए में हीरा लेना चाहा। भक्त ने हीरा वापस ले लिया। भक्त का विश्वास बढ़ गया। नगर के सबसे बड़े जौहरी ने 1 लाख रुपए बतला दिया। बारीकी से परखा, भाई इतना बढ़िया हीरा तुम्हें कहाँ मिल गया? यह तो अमूल्य है, इसका भव्य और बड़ा हीरा मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर मूल्यवान उस पत्थर को वह जौहरी बार बार देखता रहा। बड़े बड़े नरेशों के यहाँ भी ऐसा नहीं होता। ये सब मिलाकर भी इसके मूल्य की बराबरी नहीं। वास्तव में इसका मोल आंकना किसी की बुद्धि की बात नहीं है, यह उस कांच के मूल्यवान की पराकाष्ठा थी।
भक्त लौटकर महात्मा के पास आया। महात्मा जी ने भक्त से कांच का मूल्य पूछा। भक्त ने कहा, महाराज ये तो अमूल्य हीरा है। साग वाली 2 सेर आलू, सुनार 100 रुपये, महाजन 1000 और जौहरी ने 1 लाख रुपए देने को कहा। नगर के सबसे बड़े जौहरी ने कहा कि इसका मूल्य कोई जान नहीं सकता, ये अमूल्य है। देश के सारे हीरे मिलके भी इसका मूल्य नहीं चुका सकते। महात्मा ने वह हीरा वापस लेकर झोली में रख लिया और भक्त से कहा, महाराज मैं तो आपके आज्ञा अनुसार आपका काम कराया, अब आप मेरे संदेह को दूर करो। महात्मा हंसते हुए बोले, कर तो चुका हूं भैया। बात भक्त की समझ में नहीं आई। उसने विनम्रता सहित पूछा, कैसे गुरुदेव? महात्मा बड़े प्यार से बोले, अभी तुझको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया ना कि तुम हीरा लेकर बाजार में गए, किसी को 2 सेर आलू, किसी को 100 रुपए, किसी को 1000 रुपए, कोई लाख मूल्यवान इसको मानता है, पर सच्चे जौहरी ने उसे अमूल्य बताया। चीज एक ही पर सबका मूल्यवान आंकना अलग अलग। इसी तरह राम नाम अमूल्य वस्तु है, इसका सच्चा मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो क्या स्वयं राम भी इसका मूल्य राम न सकहि नाम गुण गाई। इस रहस्य को कोई जानता नहीं है। जिस पर भगवान की कृपा होती है, राम नाम लेने वाले बहुत हैं, पर कीमत जानने वाले तुझ जैसे कोई कोई बिरले हैं। इसलिए तू राम जपा कर राम। सारा संदेह दूर कर महात्मा ने उस साधक की बाती आपको और मुझे भी ये बात प्रकट की कि राम नाम तो सभी जपते हैं, लेकिन अमूल्य मान, श्रद्धा और विश्वास से जो जीवा के अग्रभाग पर इस राम नाम को धारण कर लेता है, वास्तविक मूल्यवान वह स्वयं बन सकता है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। इस अमूल्य नाम को जपकर अपने जन्म मरण की बाधा को दूर कीजिए, प्रभु मिलन के स्वप्न को साकार कीजिए। जय श्री हरि।